बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे मैं ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन दे चुकी हूँ, जो है कमेंट पड़ा है, डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं या आपने अभी तक नहीं देखी है और आप फ्यूचर इंडेफिनिट अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक ऑन दैट लिंक। ओके, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस का मैंने पहले भी बताया था, कंटिन्यू वो वर्क होता है जो कंटिन्यू हुआ, जो खत्म ही नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है, ठीक है, अभी तक चल रहा है और चलता रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यू है तो फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब कि ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा, हम उसकी बात करेंगे। ठीक हो गया। अपने कंसेप्ट क्लियर किया करें तो उसके बाद आपको खुद ब खुद सारी चीजें अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। ठीक हो गया। अब देखिए, वही जो मैंने अभी बात की कि कोई कंपनी है वो फ्यूचर प्लानिंग कर रही है, या कोई स्कूल है वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, या मैं आप या सब जो भी है फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, तो फ्यूचर में कोई ऐसे वर्क के बारे में सोच रहा है जो वो जारी रखना चाहता है, कंटिन्यू रखना चाहता है, तो उसमें वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करेगा। तो हम इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं डिस्कस इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, यूसेज, टाइम एक्सप्रेशन, एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस, ये चीजें आज हम पढ़ने जा रहे हैं, या आज हमारा है आज का। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है क्या। जो चीज मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल से बता दी है वही इसकी यहाँ डेफिनेशन है। डेफिनेशन वगैरह क्यों बताई जाती है? डेफिनेशन इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो देन यू कैन easily perform in everywhere. In speaking your English will be strong, in writing your English will be strong, when you will discuss some future planning, future schedule and anything, you can easily describe in grammatical way, in written way, your grammatical sentence will be correct, and in spoken English you will be easy to and relax to speak whatever you want to speak if you understand the future tense uh, in detail. Okay, the future continuous tense और progressive tenses को भी कहते हैं, describes actions, ऐसे action को describe करता है that will be in progress in a specific time or during a particular period in the future. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वो है जो ऐसे एक्शंस को शो करता है जो कि एक खास किस्म के टाइम में या किसी स्पेसिफिक टाइम में या किसी स्पेशल टाइम, खास टाइम में वो जारी रहेगा काम। कौन सा? फ्यूचर में। जैसे उर्दू में इसकी एग्जांपल आप यूं कर सकते हैं, मैं कल शाम 6 बजे खाना सैर के लिए जा रहा हूँगा। ठीक है। उर्दू में इस तरह की पहचान होती है, एक तो खाली सिर्फ फ्यूचर की जो पहचान होती है, गा आता है सेंटेंस की, क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो इसमें रहा हूँ, रही है, रहे हैं, इस तरह के आएंगे। ठीक हो गया। अब इसमें स्पेसिफिक टाइम है कि कल इस टाइम 6 बजे या कल 6 बजे मेरी क्या प्लानिंग है। हर बंदे की अपनी, मेरी प्लानिंग है कि कल मैं इस टाइम बाहर वॉक के लिए जाऊंगा। ठीक है, मैं तैयार हो रहा हूँ इस वक्त। मे बी आई एम डिस्कसिंग दिस स्केड्यूल विद माय फ्रेंड, विद समवन, आई एम टेलिंग समवन, और मे बी आई एम राइटिंग इट एज अ रिमाइंडर। जो भी है, बट ये मेरी एक प्लानिंग है कल के लिए। ये होता है कि सेंटेंस के एंड पे रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे लिखा होगा और उसको स्पेसिफिक टाइम होता है। ठीक हो गया। आगे देखते हैं कि इसको कैसे हमने करना है। अब हर ग्रामर में हर चीज़ के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। आप सिर्फ आपको भी ये नहीं करें कि आप रटें, लेकिन चीज़ें ऐसी होती है जो मेमोराइज करना लाजमी होती हैं, आप उनको उनसे अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है,
अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो फ्यूचर टेंस है ना, ये टोटली रिफ्लेक्शन प्रेजेंट टेंस का। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा है वैसा ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, बस स्लाइड सा डिफरेंस है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसे है वैसा ही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, बट स्लाइड सा डिफरेंस है। याद रखिएगा कंटिन्यूस जो होता है कंटिन्यूस, उसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होती है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस। इट ऑलवेज टेक आईएनजी फॉर्म। पहले इसको डन कर ले, ये डन हो गया। अब फ्यूचर, हर सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट है तो इसमें सब्जेक्ट आएगा। अब ये इसकी स्पेशल क्वालिटी होती है, फ्यूचर अपने साथ, फ्यूचर जो फुल फ्यूचर टेंस है वो अपने साथ विल लेता है, विल या शैल उसके साथ लाजमी आएगा। ये उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब के साथ जो हेल्प करता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको, ठीक है। इसका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर का, ठीक है, अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का क्या है, तो विल के साथ आपने बी ऐड करना है, बी। ठीक हो गया। अब क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म। सिंपल है, आईएनजी आपने कंटिन्यूस में, आपको पता है आईएनजी लगेगा। फ्यूचर जो फुल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सारे टेंस में, चाहे वो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस में विल लाजमी है। ये दो मसले हल हो गए। तीसरा बस ये आपने ऐड, आईएनजी फॉर्म लगनी है कंटिन्यूस में। अब एग्जाम्पल देखे ले, शी विल बी वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट टुमारो। कल वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही होगी, ठीक है। टुमारो से हमें पता चल गया कि यहाँ आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लगाना है। नेगेटिव सेंटेंसेस का इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल है, वही सब्जेक्ट लगाएंगे, विल नॉट लगाएंगे, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वोंट होती है, ठीक है, और प्लस बी चूंकि लाजमी लगाना है, आईएनजी लगता है कंटिन्यूस टेंस में, फ्यूचर ये लगाना है। तो आईएनजी फॉर्म लगानी है, और आईएनजी फॉर्म के साथ जो कंटिन्यूस टेंस होता है बी लाजमी लगेगा, ठीक हो गया। बाकी सारी चीजें वही है, सिर्फ आपने बी ऐड करना है, ठीक हो गया। अब देखिए, एक चीज आपने रखनी है कि नॉट आपने कहाँ ऐड करना है, विल बी के मिड में, विल बी के मिड में आपने नॉट ऐड करना। जैसे ही विल नॉट बी अटेंडिंग द सेमिनार टुमारो। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं कि वो ये लिख देते हैं ही विल बी नॉट। आप ये जो हेल्पिंग वर्ब इस तरह के दो आ जाते हैं तो उसके मिड में नॉट आए, ठीक हो गया। तो आपने इन चीजों को, इस स्ट्रक्चर को देख लेना होता है, और ये चीजें मेमोराइज करने वाली नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड करने वाली है। अपने कंसेप्ट क्लियर करें, और आप अगर 8th में, 9th में, 10th में, तो आपके लिए ये चीजें नॉर्मल है। ये चीजें आप बचपन से, आजकल तो आप स्टार्टिंग से इंग्लिश के प्रैक्टिस करते हैं, एसेस लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, तो ये चीजें नॉर्मल है, न्यू नहीं है। बट मैं डिटेल से इसलिए बता रही हूँ कि अगर कहीं थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या स्ट्रक्चर होता है कि आपने यही हेल्पिंग वर्ब जो होता है फर्स्ट वाला, विल भी आता है ना इसमें पूरा है, तो आपने विल जो है वो अपने स्टार्ट में ले आना है, सब्जेक्ट उसको रिप्लेस कर देगा, यानी उसकी जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा, और बी अपनी जगह पे ही होगा, यानी विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, एंड देन आईएनजी फॉर्म, जैसे विल शी बी वर्किंग लेट टुनाइट। ओके, तो ये इस तरह इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है अंडरस्टैंड। तो अब यूज किधर होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन नजर आपको एग्जाम्स में, आपको अंडरस्टैंड करना होता है, और आपको टिक करनी होती है, एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूज किधर होता है। योर डेली लाइफ में, स्पोकन इंग्लिश में भी आप अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जब आपको ये टेंसेस आते होंगे तो तब आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको स्पोकन इंग्लिश में अगर कोई फ्यूचर की बात कर रहा है और फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहा है, या किसी ऐसे एक्शन की जो अभी प्रोग्रेस रहेगा, जो चलेगा फ्यूचर में, तो आप कैसे बोलेंगे, क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मौके हैं जहां मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। उनमें फर्स्ट है एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में किसी खास टाइम पे जो एक्शन चलता रहेगा, प्रोग्रेस में रहेगा, उसमें आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। This use describes an action that will be ongoing on a particular time in the future, कि जो फ्यूचर में एक खास टाइम पे जारी रहेगा। एग्जाम्पल है, at PM tonight I'll be watching the game। ठीक हो गया। तो ये आप कल के लिए भी कह सकते हैं, कि टुमारो भी कह सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी कह सकते हैं, कुछ भी। लेकिन ये एट PM टुनाइट क्यों कहा गया, इसका मतलब ये है कि ये टाइम जो बंदा बोल रहा है उसके लिए अभी आया नहीं है, अभी आएगा।
ठीक है, क्योंकि हमें कैसे पता चला उसने आई विल लगाया, इसका मतलब है ये अभी हुआ नहीं, अभी होगा, और वो प्लानिंग कर रहा है कि इस टाइम में आई विल बी वॉचिंग द गेम। ओके, क्लियर हो गया? तो ये छोटी छोटी चीजें आप माइंड में रखा करें, इनको अंडरस्टैंड किया करें, तो आपके टेंसेस स्ट्रांग हो जाएंगे और स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में आप फर्स्ट हो जाएंगे। आगे समझ, आगे चलते हैं। हमारे पास और क्या है इसका यूज, इसमें हमें बता रहे हैं कि इट एक्सप्रेसेस एक्शंस दैट विल अकर कंटिन्यूअसली ओवर अ व्हाइल इन अ फ्यूचर। ऐसे एक्शन के लिए भी यूज होता है जो कि फ्यूचर में काफी देर तक रहेंगे, जैसे ड्यूरिंग द समर वी विल बी स्टेइंग इन द कंट्री साइड। ये ड्यूरिंग द समर यानी कि समर अभी आए नहीं है, जब स्पीकिंग कर रहा है तो समर, उसकी प्लानिंग ये है कि समर में वो ना कंट्री साइड पे स्टे कर रहा होगा। मे बी वो ज्यादा देर तक करे, 2 डेज, 3 डेज, 2 मंथ्स, 1 मंथ। ठीक है, तो ये एक्शन काफी देर तक रहेगा, तो जो एक्शन काफी देर तक रहते हैं उनके लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। जैसे आप कह सकेंगे नेक्स्ट ईयर ही विल बी टेकिंग एग्जाम। ठीक है, पेपर दे रहा होगा या पेपर ले रहा होगा जो, ठीक हो गया। तो इस तरह के आपने इस इसके यूजेज होते हैं। आगे देखिए कि अब फ्यूचर टेंस की मुझे एक जो बात मुझे पसंद है वो ये कि ये पोलाइटनेस को शो करता है। इस जब हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं ना तो पोलाइट लगता है, हमारी बात में एक एहतराम, एक रिस्पेक्ट शो होती है। जैसे मैं कहूँ कि कैन आई कम इन, तो इसमें कैन आई कम इन वैसी रिस्पेक्ट, वैसी पोलाइटनेस नहीं है जैसे इसके बजाय हम कहते हैं मे आई कम इन। इसी तरह पोलाइटनेस में आप फ्यूचर, ये यहाँ से मैं आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ, फ्यूचर क्वेश्चंस अबाउट फ्यूचर प्लान्स, दिस यूज हेल्प्स पोलाइटली इंक्वायर अबाउट समवन्स इंटेंशन और प्लान। हम किसी के इंटेंशन है या उसकी प्लानिंग है उसके बारे में हम पोलाइटली उससे पूछ सकते हैं, विल यू बी जॉइनिंग अस फॉर द डिनर। इतना पोलाइट वे से यूज हुआ, पोलाइट वे ऑफ टॉकिंग है। जैसे आप उर्दू में आप कह सकते हैं, क्या आप हमारे साथ शिरकत करेंगे, क्या आप हमारे साथ रात के खाने में क्याम करेंगे या शिरकत करेंगे। तो आप वो इंग्लिश में आप और तुम दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन विल के यूज होने की वजह से और ये कंटिन्यूस टेंस की वजह से हाई पोलाइटनेस शो हुई है, जिससे है कि बोलने वाला हाई पोलाइट वे से बात कर रहा है। विल दे बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो, क्या वो कल मीटिंग में आएंगे। तो इस तरह ये इसका एक ये भी एक स्पेशल यूज है फ्यूचर का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं। सिमल्टेनियस सेक्शन, हमारे जो अचानक एकदम से जो हम स्टैंड लेते हैं किसी चीज का, डिसीजन लेते हैं, वहां पे हम ये टेंस यूज करते हैं। इट इज यूज टू डिस्क्राइब टू और मोर एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द फ्यूचर। दो या उससे ज्यादा एक्शन जो एक ही टाइम में हो रहे हैं वहां भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज। ठीक है, बस हम आई एम टीचिंग एट दिस टाइम एंड यू पीपल आर लिसनिंग मी। ओके, तो आप इसको मैं कहूँगी नेक्स्ट मंथ आई विल बी टीचिंग समवेयर एल्स एंड यू पीपल विल बी लिसनिंग माय वीडियो में भी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि 2 या 3 एक्शन हो रहे हैं वहां भी ये यूज होता है। जैसे व्हाइल शी इज कुकिंग आई विल बी सेटिंग द टेबल, कुकिंग कर रही होगी तो मैं टेबल सेट कर लूंगा, दस्तरखान सेट कर दूंगा। तो दोनों एक्शंस के लिए सेम टेंस यूज हुआ। प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर ये सबसे ज्यादा यूज होता है। प्रेडिक्शन हमारे पास मौजूद होती है, कोई कॉज होती है, रीजन होती है, उसको देख के हम प्रेडिक्ट कर देते हैं। जैसे एक बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने वाला, हार्ड वर्किंग है, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ही विल गेट गुड मार्क्स, ही विल सिक्योर हाईएस्ट मार्क। ठीक है, इसी तरह क्लाउड्स हैं स्काई पे, तो हम क्लाउड्स को देख के कहते हैं इट विल रेन टुडे। अब जरूरी नहीं कि रेन होगी लेकिन हम प्रेडिक्ट किया, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रीजन थी। तो प्रेडिक्शन में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। और प्रेडिक्शन, ये जो मौसम वाले हैं, ये वेदर कंडीशन जो हमें बताते हैं, तो ये सारे ये रीजंस को देख के यही टेंस यूज करते हैं और हमें बताते हैं कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी, फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, डोंट डिस्टर्ब हिम, यू विल बी वर्किंग ऑन हिज रिपोर्ट। तो अब क्या है कि हाँ, हम किसी और को कह रहे हैं कि उसको डिस्टर्ब ना करें क्योंकि वो वर्किंग पे अपनी रिपोर्ट पे वर्क कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंट टाइप्स के प्रेडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं कि डोंट कॉल हिम, ही इज इन ऑफिस, ही विल बी वर्किंग। तो आप आपने बस ये करना होता है कि आपको इसका स्ट्रक्चर अच्छे से आ जाए और आपको इसके यूजेज का पता हो किधर किधर यूज होता है।
फौरन कर लेंगे। और आई थिंक इट इज़ नॉट टू मच डिफिकल्ट टेंस, it is very easy and interesting, and tenses are very easy and like a game. एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशंस कौन से होंगे आपको पेपर में, अगर ये टेंस आ जाता है और आपने इससे चूज करना है तो आप कैसे चूज करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूज है, या फिर प्रेजेंट है, क्या है। तो कुछ की वर्ड्स होते हैं, कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के अंदर जो हमारी हेल्प करते हैं हमें फाइंड आउट करने में। एट दिस टाइम टुमारो हो गया, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम मंथ, नेक्स्ट मंथ, एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। ये एक टाइम एक्सप्रेशन भी यूज होता है। जैसे दिस टाइम टुमारो शी विल बी रिलैक्सिंग ऑन द, ठीक है। तो ये हम किसी की स्टेट के लिए बता रहे हैं कि ना कल इस टाइम वो क्या कर रही होगी। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं दिस टाइम नेक्स्ट ईयर दे विल बी स्टेइंग इन कंट्री साइड, कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, कि आपने कौन सा टेंस यूज करना है। इसी तरह बाय, बाय को आप किसी भी टाइम के लिए यूज कर ले और उसमें भी आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। जैसे बाय नून आई विल बी फिनिशिंग माई असाइनमेंट, ठीक है। इन 2 hours वी विल बी वेटिंग एट द स्टेशन। इस तरह किसी भी टाइम की बात है, टाइम स्पेशली मेंशन होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। while you are watching TV I'll be working on the report, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं और ये सारे आपके कीवर्ड्स, सिग्नल वर्ड्स हैं जिनको आप, जिनकी हेल्प से ये गेस कर सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, और आप उसको उस वाले एमसीक्यूज को अप्लाई कर सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं, या फिर ब्लैंक है तो उसको फिल कर। ये एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, एग्जांपल्स आप खुद भी कर सकते हैं। मैं रीड कर लेती हूँ। एट 9 PM आई डैश स्टडी फॉर माई एग्जाम। स्टडी उन्होंने दिया होगा और आपसे कहा होगा, टाइम भी दिया हुआ, तो आपको कहा होगा कि आप इसमें लगाएं, कोई भी टेंस लगाएं। तो चूंकि एट 9 PM, ठीक है, आगे उन्होंने स्टडी दिया हुआ, तो इसका मतलब है बोलने वाले ने अभी तक ये 9 PM की बात हो रही है, ये अभी तक हुआ नहीं है ये टाइम। तो आई विल बी स्टडिंग, इस सिग्नल वर्ड से हमें पता चला कि ये नेक्स्ट फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक हो गया। दे डैश नॉट ट्रेवल टू बी सिटी नेक्स्ट वीकेंड, ये तो बहुत इजी है, नेक्स्ट वीकेंड लगा, नेक्स्ट की वजह से आपने विल नॉट बी ट्रेवलिंग लगा देना, फ्यूचर टेंस लगा। डैश यू डैश वर्क लेट टुनाइट, टुनाइट आज रात की बात हो रही है, अभी तक हुई नहीं, जो टाइम ऑफ द स्पीकिंग ये टाइम नहीं है, अभी नेक्स्ट होने वाला है, तो आपने विल यू बी, विल इधर लगा देना है, क्या विल यू बी, वर्क को वर्किंग में चेंज कर लेना, विल यू बी वर्किंग। बाय, हैव अ नाइस टाइम।